मेहरी गांव ठाठरी सब डिवीजन का एक ऐसा ऊपरी इलाका है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है और सुविधाओं के अभाव के चलते काफी पिछड़ा हुआ भी है। यहाँ ना तो सड़क सुविधा है और ना ही बिजली। हालांकि इस पिछड़े गांव में स्कूल तो है, लेकिन स्कूल में भी ना तो बिजली है, ना स्कूल को अपग्रेड किया गया है और ना ही स्कूल तक पहुँचने के लिए सड़क है। स्कूल के स्टाफ ने फंड्स का दुरुपयोग करते हुए स्कूल को एक आदर्श स्कूल तो बनाया है, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता है जो कि जंगल के बीच से होकर गुजरता है। बच्चों के लिए ये रास्ता जानलेवा साबित हो सकता है। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हाई स्कूल करीब 12 किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचना जोखिम से भरा हुआ है। स्कूल में बिजली भी नहीं है और हिंदी के टीचर का भी अभाव है। स्थानीय लोगों ने सरकार से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सभी समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट। इस वक्त मैं ज़िला डोडा के सब डिवीज़न ठाठरी में मौजूद हूं और जहां पर मैं खड़ा हूं ये सब डिवीज़न ठाठरी की जोन ठाठरी का एक मिडिल स्कूल है। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये मिडिल स्कूल एक दूर दराज इलाके में है। यहाँ पर जो है जो रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, ना ही यहाँ पर बिजली है। और यहाँ पर जब हम चल के आए लगभग 1.5 से 2 घंटे सफ़र करके, पैदल सफ़र करके यहाँ पर हम पहुँचे। तो नाज़रीन, जब हमने देखा कि यहाँ पर जो मिडिल स्कूल है और यहाँ का जो हायर सेकेंडरी है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, जो जहाँ पर रोड थी, जहाँ तक रोड थी, जहाँ से हम पैदल चल के आए तकरीबन वहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी है। और यहाँ और इस मिडिल स्कूल और उस जगह के बीच में जो जंगल आता है, तो हम इनसे जानेंगे इनको क्या प्रॉब्लम्स आती है मिडिल स्कूल के बाद, ये कैसे पढ़ाई अपनी जो है पूरी करते हैं, किस तरह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम इन्हीं से, यहाँ पर जो बच्चे हैं, कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास में कुछ बच्चियाँ भी हैं, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये इनको क्या क्या परेशानी आती है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पायल शर्मा है। तो आपको जो है 8th तक यहाँ पर स्कूल है, अभी आपको क्या परेशानी मतलब का सामना करना पड़ा? जैसे कि हमने सुना यहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हमें यहाँ पे 10th तक स्कूल दिया जाए और हम यहाँ से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें यहाँ से जंगल है और हमें यहाँ पे हिंदी टीचर भी नहीं है। अच्छा, हिंदी टीचर भी नहीं है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हिंदी टीचर भी इनको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट रखना चाहते हैं हिंदी, तो लेकिन इनको हिंदी टीचर भी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ से हमने खुद देखा कि यहाँ से जो आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है और जंगल के बीच में ये गाँव है, माहरी गाँव है। यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ बच्चे हैं, सभी यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन इनको जो है 8वीं तक ही यहाँ स्कूल है और जो यहाँ से आगे 9th 10th या 11th 12th के लिए इन्हें दूर जाना पड़ता है। और जितनी भी बच्चियाँ हैं, खास करके बच्चों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सुनने में ये आया कि बच्चियाँ जो है 8th के बाद जो है ड्रॉप कर देती हैं, तो वो अपनी तालीम जो है पूरी नहीं कर पाती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि बच्चियों की, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है गवर्नमेंट देती है, वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर इतने सालों से हो रही, क्योंकि ये 1970 के आसपास ये स्कूल यहाँ पर आया, 76 के आसपास ये स्कूल यहाँ पर मिडिल स्कूल बना है। तो यहाँ पर जो आज तक जो है अपग्रेड नहीं किया गया और इनने काफ़ी डिमांडें भी, इनसे हमने बात की, इनने काफ़ी डिमांडें भी रखी है। इसके अलावा हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर और भी बच्चे हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया शर्मा है। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती हमको है? यहाँ पे हिंदी टीचर भी नहीं, और हमको 8th के बाद बहुत दूर पढ़ने जाना पड़ता है। हमको लगभग कितना दूर, कहाँ पर, या हायर सेकेंडरी कहाँ पर है? एक स्कूल नांदा में, एक ठाठरी में और एक खलार में है। तो उसका मतलब रास्ता के काफ़ी दूर है? बहुत दूर है, हमको जंगल से होके जाना पड़ता है। जंगल में बहुत खतरे होते हैं, इसलिए हमको जंगल से होके जाना पड़ता है। हम आगे नहीं पढ़ सकते, हमको स्कूल 10th तक चाहिए यहाँ पे। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी दूर है, आप आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपसे पहले जो आपकी सीनियर हैं, आपकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर्स होंगी या आपके पड़ोस में होंगी, तो क्या उनने पढ़ाई छोड़ दी इस डर के चलते? हाँ जी, बहुत सारी सिस्टर है जिन्होंने 8th के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये काफ़ी चिंता का विषय है कि कुछ बच्चियों ने अपनी 8th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि हमने पहले भी ऑफ कैमरा इनसे बात की, यहाँ गाँव के लोग काफ़ी हैं, इनसे भी हमने बात की, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर अपग्रेड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चियाँ जो हैं, कुछ बच्चों की शादी भी हो गई क्योंकि वो अनपढ़ रह गई, 8वीं पास रह गई, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाई। ये काफ़ी चिंता का विषय है। और यहाँ पर इंचार्ज भी हैं इस मिडिल स्कूल माहरी के हमारे साथ। तो सर, अपना नाम बताएँ और आप बताएँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और आपने क्या इनका जो है सोल्यूशन निकाला है? सर, मेरा नाम लाल हुसैन है जी। सर, मैं 2003 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सर, ये दिक्कत आ रही है, जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तब से ये दिक्कत आ रही है कि 8th पास करने के बाद में यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं।
मैक्सिमम एसटी कम्युनिटी जो पढ़ा लिखा जो एम्प्लॉय होगा उसी की बच्ची आगे बढ़ती है, उसी का बच्चा आगे बढ़ता है। बाकी जो दूर दराज एरिया के जो भी हैं तो ये रह जाते हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग गरीब है तबके से हैं, तो यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी कितना दूर है यहाँ से? सर यहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल नांदना जो है वो 15 किलोमीटर लगभग है, 15-16 किलोमीटर। हलारन जो है वो 8-10 किलोमीटर दूर है। जैसा कि हमने यहाँ सुना रोड कनेक्टिविटी नहीं, उससे कितनी प्रॉब्लम्स आती सर रोड कनेक्टिविटी एक मेन इशू है हमारा, जिससे हम पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि रोड यहाँ हर जगह पहुँची हुई है। एक ही हम ये है जो सब डिवीज़न 18 में जहाँ के रोड नहीं है, बाकी हर जगह पे रोड है। लेकिन यहाँ पे हमें मेरे कोलीग्स दो जो है, मैं एक यहाँ पे ये इंचार्ज टीचर काम कर रहा हूँ, ना कि हेड टीचर हूँ। तो लेकिन जो मेरे टीचर 18 से आते हैं उनको भी दिक्कत आती है यहाँ ड्यूटी करने के लिए। अब रेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, रेशनलाइजेशन के हिसाब से भी यहाँ पे आने के लिए कोई तैयार नहीं। तो जैसे आपने कहा रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें आपकी क्या डिमांड रहेगी, क्या होना चाहिए? सर मेन एक टीचर हूँ, मैं इंचार्ज टीचर होने के हैसियत से मैं ये डिमांड करता हूँ कि सर अगर एक हिंदी टीचर मिल जाए तो हमने जो वॉलेंट्री जो रखा है अपनी जो अमाउंट जो हम कलेक्ट करके दे रहे हैं इस वक्त हिंदी टीचर को, आप देख रहे हैं आप यहाँ क्लास प्री प्राइमरी के लिए रखा है, तो फिर वो जो है हमें जेब का नहीं देना पड़ेगा, वो उतना हम इन्वेस्टमेंट जो है किसी और चीज़ पे करेंगे। नहीं, आपने कहा कि आपने खुद अपनी जेब से दे रहे हैं, मीन्स आपने कोई जो बच्चा रखा है, बच्ची रखी है हिंदी के लिए? जी हिंदी के लिए हमने एक मैम रखी है यहाँ पे, इसी गाँव से नज़दीकी है। पिछले साल हमने एक लड़का रखा था जो ग्रेजुएट था, उसको हम 5,000 हम कंट्रीब्यूट करके हम टीचर देते थे अपनी तनख्वाह में से? जी सर। उसके अलावा यहाँ पर बिजली का जो इशू है, जहाँ तक हमें पता चला कि बिजली का भी इशू सर हमारे आप 3 क्लासरूम देखिए काफ़ी से, आप यहाँ पे देखिए जितने भी हमें जो हमारा गवर्नमेंट ने पैसा दिया हमने वो यूटिलाइज़ किया, तमाम जो बिजली फिटिंग कंप्लीट है। सिर्फ हमें 5 पोल की नीड्स थी, जो हमें इलेक्ट्रिक 5 पोल चाहिए थे, वो हमने कई बार रिटर्न में भी दिया कंसर्न मतलब जेडीओ ऑफिस में वो लेटर दिए वहाँ से, लेकिन अभी तक हमें वो 5 पोल भी नहीं मिले। हमारा एक आगे बढ़ने का इशू हम कंपटीशन करना चाहते हैं प्राइवेट के साथ। हम प्राइवेट को ये गवर्नमेंट को एक ऐसा दिखाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में हर एक चीज़ है, एज वेल क्वालिफाइड स्टाफ है हमारे पास, क्या किस चीज़ की कमी है। लेकिन वजह यह है कि अब हमारा आगे एक मेरा इनिशिएटिव था मेरे स्टाफ का और मेरा मिलके कि हम एक यहाँ पे प्रोजेक्टर लेना चाहते थे, और जिससे हमें प्री प्राइमरी में को बच्चों को उससे काफ़ी बेनिफिट मिले। लेकिन सर यह है कि 5 पोल नहीं दे पा रही है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, यहाँ हमने बाहर एक बिल्डिंग भी देखी जो तैयार हो रही है लेकिन इनकम्प्लीट है, उसके बारे में क्या सर? एक तो ये मेन इशू है कि जो भी वेंडर तैयार होता है काम करने के लिए, जो लेबर सप्लायर तैयार होता है काम करने के लिए, वो पहले काम पकड़ लेता है, लेकिन एटलीस्ट वो आप आज खुद आए देखें कि कितना दूर है, तो आपको कितना मुश्किल लगा, तो उसको जो रेत सीमेंट बजरी जो भी ये कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल लाना पड़ता है, उसको जब वो जेब का वो देखता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं है, तो वो काम यहाँ पे ही छोड़ देता है और वो अधूरा रह जाता है। तो हमें यहाँ पे ही गुजारा करना पड़ रहा है। बिल्डिंग जो है उस साइड अभी इनकम्प्लीट है सर। वो आखिर में क्या डिमांड, ओवरऑल क्या डिमांड है सर? हम तो एक मतलब हम टीचर हैं, क्या डिमांड कर सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ थोड़ी सी आपके माध्यम से हम आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं कि आप यहाँ आए। इस हिली एरिया में आज तक कोई आया नहीं, जब से मैंने खुद हलारन में पढ़ा है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऑफिसर यहाँ नहीं देखा, कोई नहीं। आप आए, आपके माध्यम से मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ कि एक हमें हाई स्कूल अगर मिल जाए, जो हमारा जो गर्ल्स का और बॉयज़ का जो रेशो रहता है ना पढ़ने का, एक जो है वो लो की तरफ जा रहा है, तो अगर हाई स्कूल दे दिया जाए तो में भी हो सकता है स्टाफ भी पूरा हो जाए, और उसी हिसाब से समग्रा के तहत बड़े स्कूल दिए तो मेरे यही रहेगा कि एक हिंदी टीचर और एक 5 पोल की ज़रूरत है हमको, और ये हमारे स्कूल को थोड़ा अगर आप अपग्रेड दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर इन्होंने कहा कि इनको जो कुछ दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, तो बिजली का इन्होंने कहा कि खालिस 5 पोलों की कमी है, जबकि देखिए इन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि इनको कोई फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं है स्कूल के लिए, क्योंकि इनकी जो फ़ंड्स पहले ही आई हुई हैं इन्हें यूटिलाइज़ कर दिए हैं। हम भी देख सकते हैं यहाँ बिजली फिटिंग जो है हो चुकी है, इनको खाली 5 पोलों की ज़रूरत है, जो नज़दीकी गाँव जहाँ तक बिजली आई है वहाँ से स्कूल तक बिजली लाने के लिए। ये एक जेन्युइन इशू है। उसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, इन्होंने कहा कि हाई स्कूल इनको चाहिए। हाई स्कूल के लिए इन्होंने कहा कि बच्चियाँ यहाँ पर खास करके जो है प्रभावित हो रही हैं कि बच्चियाँ यहाँ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, 8th के बाद जो है नहीं पढ़ पा रही हैं। उसके अलावा इनने जो एक और इशू यहाँ पर जो हाईलाइट किया कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हायर सेकेंडरीज़ हैं काफ़ी दूर हैं। अगर
फॉर एग्जांपल अगर रोड भी होती, क्योंकि रोड को तो बनने में काफ़ी टाइम लगे, काफ़ी दूर इलाका है यहाँ से, तो जहाँ हमें 1.5 घंटा जो खुद पैदल सफ़र करके आए और सुबह के आए हुए हैं, इस वक्त जो लगभग 5-6 घंटे के बाद हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और काफ़ी जो है हमें पता चला कि कितनी मुश्किलात का सामना इन बच्चों को करना पड़ता होगा। और जैसा कि यहाँ कुछ लोगों ने भी हमें बताया था, ऑफ कैमरा बताया कि यहाँ पर जो है बच्चियाँ या बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं, हायर सेकेंडरीज में जाते हैं, जो कुछ हिम्मत करके उस जंगल को क्रॉस करते हैं, क्योंकि जंगल एक घना जंगल है और वहाँ पर जो है काफ़ी शेर और बाकी जंगली जानवरों को खतरा रहता है, तो वो क्रॉस करके जाते भी तो हैं, लेकिन उसके बाद जो है लगभग 1 दिन उनको रेस्ट करना पड़ता है और तीसरे दिन वो स्कूल जाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपने तफसीलन सुनी इन्हीं की ज़ुबानी। उम्मीद है कि इन प्रॉब्लम्स का जो है अजाला किया जाएगा। आप इसी तरह देखते रहिए जेके अपडेट। खुदा हाफिज़। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।